आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा था, भाइयों बहनों आपको कब्रिस्तान चाहिए कि शमशान। शमशान और कब्रिस्तान दे रहे थे, ले लो कब्रिस्तान और शमशान वालों। अगर अस्पताल मांगते तो अस्पताल मिलता। किस देश में कुंभ हो सकता है खुलेआम, भीड़ बढ़ सकती है, चुनाव हो सकते हैं खुलेआम, ठीक ना? तो भीड़ क्यों ना बढ़े भाई? जन आंदोलन की भीड़ से दिक्कत है क्या है? जन आंदोलन इस देश को सही रास्ते पे ले जाता है तो दिक्कत है। और जो लुटेरे हैं चुनाव करवा रहे, सत्ता लूट रहे हैं, कुंभ के नाम पे मलाई खा रहे हैं। आपकी तो बात कर ही नहीं रहे हैं वो। कब तक नहीं करेंगे? बहुत तो 2 बरस नहीं करेंगे, तीसरा बरस तो मेरी बारी आएगी, तो हम देख लेंगे। किसान आंदोलन रत है, 5 महीने हो गए लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? बहुत दुख की बात है कि इस महामारी में, जिसको सरकार बोल रही है कि बहुत बड़ी महामारी फैल रही है, उसी महामारी के टाइम में देश का प्रधानमंत्री, जिसकी जिम्मेदारी इस देश के लोगों की सुरक्षा की है, वो प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां कर रहा है। दिन में बड़ी बड़ी चुनावी जनसभा संबोधित कर रहा है और रात में क्या बोलता है? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना महामारी फैल रही है। अरे कहाँ फैल रही भाई? महामारी फैल रही है भीड़ से, और भीड़ फैला कौन रहा है? प्रधानमंत्री फैला रहा है, बीजेपी फैला रही है, तड़ी पार गृहमंत्री फैला रहा है। कैसे फैला है? बड़ी बड़ी रैली करके। अरे भाई जब महामारी फैल रही तो चुनाव बाद में करवा लेना, इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन नहीं, इनको चुनाव करवाना है क्योंकि ये चुनाव जीवी लोग हैं, चुनाव के बिना जी नहीं सकते। इनको सत्ता चाहिए, सत्ता इनको मतलब सत्ता नहीं पाएंगे तो ये मर जाएंगे। सत्ता में जिस तरह मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया छटपटा जाती है, वही हाल इनका है। सत्ता से अगर बाहर हो जाए तो छटपटाते रहते हैं तब तक जब तक पानी में न पहुंचे, सत्ता में न पहुंच जाए। ये सत्ता जीवी है, ये चुनाव जीवी लोग हैं। ये लोगों के स्वास्थ्य सुविधा पे बात ही नहीं करते, क्योंकि अगर बात करना होता तो ये, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा था, भाइयों बहनों आपको कब्रिस्तान चाहिए कि शमशान। और अस्पताल देने वाले लोग होते, अगर जीवन बचाने वाले लोग होते तो अस्पताल देते। ये मारने वाले लोग इसलिए शमशान और कब्रिस्तान दे रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा, ले लो शमशान और कब्रिस्तान वालों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हो चुनावी जीवी हैं, तो वो तो आपको कह रहे हैं आप तो आंदोलन जीवी हैं। तो गर्व है इस बात का कि हम आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि जब रूसों ने राजतंत्र में कहा था, रूसों ने राजतंत्र में ये बात कहा था कि राजा को ताकत जनता देती है, ठीक ना? और जब राजा निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो जाए, तो जनता का परम कर्तव्य है कि उससे ताकत छीन ले। ये राजतंत्र की बात थी। आज लोकतंत्र भारत में है ना, तो लोकतंत्र में तो प्रत्यक्ष रूप से जनता ताकत देती है। अब जनता ने ताकत दिया तो जनता का परम कर्तव्य है कि अगर शासक तानाशाह बन जाए तो उससे सत्ता छीनना चाहिए। और ये आंदोलन सत्ता छीनता है, इसलिए हम लोग उससे आए हैं, प्रश्न कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और सत्ता छीनेंगे, अपनी बात मनवाएंगे, तब जाएंगे। सरकार से सत्ता छीनने के लिए आए हैं, आपने 3 कृषि कानून की वापसी के लिए आए हैं? बिल्कुल भाई साहब, ये अगर 3 कानून वापस नहीं होगा तो सत्ता भी छीनी जाएगी। इसमें क्या भाई? इस देश के हम नागरिक हैं, हमारा परम कर्तव्य है, लोकतंत्र है, जो मर्जी होगी सो करेंगे। अगर इनसे आज 3 कानून की बात करते हैं वो दिन दूर नहीं, जिस दिन अगर नहीं मानेंगे तो बोल देंगे सिंहासन खाली करो, जनता आती है, जनता जाएगी, सिंहासन खाली करवाएगी। लुटेंस की दिल्ली में जो चोर निकम्मे लुटेरे बैठे हुए हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब मलाई खा रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि 365 एकड़ में राष्ट्रपति भवन फैला हुआ है, ठीक ना? और लोगों को 2 गज की जमीन नहीं है रहने के लिए, जीने के लिए। कितनी बेशर्मी की बात है। ये लोकतंत्र है क्या? ये सामाजिक न्याय है, ये समतामूलक समाज है, ये समाजवाद है कि राष्ट्रपति 365 एकड़ में आराम करेगा और गरीब के पास 2 गज की जमीन नहीं होगी, 3 एकड़ की जमीन नहीं होगी, 3 पक्की जमीन नहीं होगी। इस तरह की बात होगी। इसको बराबर किया जाएगा, इसका हिसाब लिया जाएगा। ये जो लोग लूट करके बैठे हैं ना, जनता की कमाई खा रहे हैं, इसको बराबर किया जाएगा, समाजवाद आएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो एक मई के महीने के पहले हफ्ते में उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली कूच करेंगे, संसद भवन जाएंगे, वहाँ पर मंडियाँ लगाएंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने तो कही है। क्या लगता है संसद भवन के अंदर मंडी लगाएंगे क्या आप? बिल्कुल, बात यह किसान राकेश टिकैत जी ने कहा था कि कानून जहाँ से बना है, कानून कहाँ? संसद से बना है। जब कानून संसद से बना है तो हम अगर किसी भी मंडी में हमें उचित रेट नहीं मिल रहा है तो जहाँ से कानून बना है वहाँ पे जाके बेचेंगे। और अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो हम साबित करेंगे कि भाई ये सरकार झूठी है, झूठी है सरकार, तो इनको हटाना पड़ेगा और सच को जीत के रास्ते पे ले जाना पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से ड्रोन से निगरानी रखी जाती है तो साफ दिखाया जाता है कि अब आंदोलन में लोग खत्म हो गए हैं। तो क्या लगता है कि खत्म हो गए? भाई बात यह है कि मैं शुरू से बता रहा हूँ इस बॉर्डर की बात कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा आते हैं। उत्तर प्रदेश में फैक्टर नंबर 1 की पंचायत चुनाव चल रहा है, ठीक? पंचायत चुनाव 26 तारीख से, शायद मेरे को डेट एग्जैक्ट नहीं पता है, शायद
कि इस देश में कुंभ हो सकता है खुलेआम, भीड़ बढ़ सकती है, चुनाव हो सकते हैं खुलेआम, ठीक ना, तो भीड़ क्यों ना बढ़े भाई? जन आंदोलन की भीड़ से दिक्कत है क्या है? जन आंदोलन इस देश को सही रास्ते पे ले जाता है, तो दिक्कत है। और जो लुटेरे हैं, चुनाव करवा रहे, सत्ता लूट रहे हैं, कुंभ के नाम पे मलाई खा रहे हैं, एक धर्म को विशेष बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी चुनाव जो आप बता रहे हो, वहाँ पे भी उन्होंने लोगों की कमी कर दी कि 500 से ज़्यादा रैलियों में ना दिखे। अरे भाई ये तो बोलते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, 2 गज की दूरी बनाओ, तो 500 लोग क्यों करते हैं भाई? बंद कर दो चुनाव, बाद में करवा लेना चुनाव, जब बीमारी खत्म हो जाएगी। अभी जरूरी है चुनाव करवाना, मर रहे चुनाव बिना, मर जाएंगे जैसे इनको सत्ता नहीं आएगी तो। सत्ता के भूखे लोग हैं ना, तो थोड़ा सा ही तो बचा है वो। अरे भाई तो जितना हुआ उतने में काउंटिंग करवा लो, जितने परसेंट सीट आए जिस पार्टी की सरकार बन बात, वो शेष जब चुनाव होगा, जब बीमारी खत्म हो जाएगी तब चुनाव करवाना, और जितनी सीट आएगी उस पर देख लेना किसकी सरकार आती है। बोला है ना कि यहाँ पे हमारा हक है, लोकतंत्र हमें आजादी देता है। तो अमित शाह को आजादी देता तो हमको नहीं देता है क्या? अमित शाह कौन हो गए? वो इस देश का सबसे बड़े नागरिक है। गृह मंत्री बाद में है, गृह मंत्री संविधान के बदौलत बना है, और जिस संविधान के बदौलत वो गृह मंत्री बने, उसी संविधान के बदौलत हम इस देश के नागरिक बने हैं। जितना उसका है उतना हमारा भी हक है। अगर उसका हक है चुनावी रैली करना, चुनाव करवाना, तो हमारा है आंदोलन करना, और करेंगे। किसी के औकात को रोक के दिखाए, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो। लेकिन राकेश टिकैत भी तो कहते हैं कि अगर यहाँ से हटाने की कोशिश करी तो 1 घंटे में यहाँ हुजूम होगा, उसकी गारंटी सरकार है। तो एक तरह का डराना ही तो हुआ भाई। अगर सच बोलना डरावना तो हम क्या करें? अगर वो हमको डराने की बात करते हैं कि हट जाओ, ऐसे हटाएंगे, तो हम सच नहीं बोलेंगे। अगर सच बोलना डराना तो भाई मान लो कि डरा रहे हैं हम, ठीक। लेकिन इस तरीके के जो बयान आते हैं, हिंसा फैलने की ज़्यादा चेष्टा होती है भाई। ये जब खुले आम भीड़, उग्र भीड़ में नारा देते हैं तब हिंसा नहीं फैलती है। हम लोग तो किसानों की या आम मजदूरों की, आम जनता की हक की बात करते हैं। अभी जब लॉकडाउन लग गया दिल्ली में, आपको बता दें, हम लोग ये कौसाम्बी बस स्टैंड पे लोगों को खाना बांटने जाते हैं। उसके बगल में बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं, वहाँ पे सब कुछ है, आटा दाल चावल रोटी सब कुछ है, सब उसके अंदर पैक है, शीशे के अंदर रोटी पैक है, केक पैक है, लोग देख रहे हैं दूर से, ठीक ना, लेकिन भूख के कारण तरस रहे हैं। ये वही चाहते हैं कि इस देश में रोटी का व्यापार हो। हम सब लोग रोटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि इस देश में रोटी बाजार की वस्तु न बने। हर गरीब इंसान, राइट टू फूड, राइट टू लाइफ, हर इंसान का जीने का है, खाने का है। तो ये लोग रोटी को बाजार की वस्तु बनाना चाहते हैं। हम लोग इस देश को सही माने में समाजवाद के रास्ते पे ले जाने के लिए जन आंदोलन हो रहा है। नहीं पूरा हाँ। लोगों का कहना कि अब आंदोलन खत्म करना चाहिए समाज हित में, क्या लगता है? ये कभी नहीं होगा। ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है। ये आंदोलन चाहेंगे कि कोई हम मुट्ठी भर लोग उठा ले, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये गरीबों की मार है। ये रोटी सबको ज़रूरत है। जो बच्चा पैदा लेता है उसको दूध की ज़रूरत पड़ती है, तो माँ उसको दूध पिला दी है। जैसे माँ का दूध खत्म हो जाता है, यानी उसका अब जीविकोपार्जन करने का साधन हो जाता है, तो रोटी की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अमित शाह ने बोला है ना, लेटर भी डाला था कि 1 हफ्ते में खाली करो, हमें जबरन करवाना पड़ेगा। नहीं जबरन यदि उनकी पावर है तो करवा ले। पहले भी करवा चुके थे, अभी भी देख चुके हैं। कभी हाथ लगा कर देख ले किसानों को क्या हालत होता है। आज बेरोजगार से लेकर के एक बच्चा तक को रोटी की जरूरत है, और रोटी के लिए सारे लोग संघर्ष कर लेंगे। अभी जितना काम हो रहा है, ये लोग रोटी को तिजोरी में बंद करने की चाल है। ये लोग चाह रहे हैं कि हम रोटी को ही कैद कर लें, क्योंकि सोना तो रख लिया इन लोग। इन्होंने रेल बेचा, कुछ नहीं बोला। हवाई जहाज बेचा, कुछ नहीं बोला। पूरे बंदरगाह देश का बेच दिया, कुछ नहीं बोला। अब एक फिल्म आई थी, रोटी फिल्म थी, वो फिल्म में कहा गया था कि आटा चावल तुमने छुपाए, है ना, तो हम मुंह खोले। अच्छा। तो अब आटा चावल भी ये लोग छुपाने लगे हैं, तभी हम लोग अपना मुंह खोले हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सुनवाई भी तो नहीं हो रही है, 5 महीने हो गए, ऐसे कब तक चलेगा? 5 महीने हो जाए या 5 बरस हो जाए, ये क्या आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैंने पहले बात कह दिया कि आंदोलन किसी कीमत पर खत्म नहीं करेगा, क्योंकि ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ये किसानों की ही बात नहीं है, किसानों का हक नहीं है कि खाली किसान के ही है। इससे प्रभावित सारे लोग हैं, जो भी जीविकोपार्जन करते हैं, वो सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए सप्लाई में भी दिक्कत हो रही है। जो दिल्ली से इधर जाना है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, और भी जो चीज़ें होती हैं, सरकार ने बोला किसान आंदोलन की वजह से उसमें दिक्कत आ रही है। कैसे? यदि सरकार ने बोला है किसान आंदोलन का क्या दिक्कत आ रही है भैया? आपने, हम दिल्ली जाना चाह रहे हैं, आपने दिल्ली को बॉर्डर क्लोज कर दिया। हम दिल्ली जाएं कैसे? पहले तो आप अपना रास्ता तो खोलिए। क्या दिल्ली जाने का हमें अधिकार नहीं है? हमें अधिकार है या नहीं है? यदि मेरा अधिकार है तो आपने ब्रेकिंग क्यों लगा लिया? ये चाइना का बॉर्डर है क्या? अरे बॉर्डरिंग करना था तो आप चाइना करते, पाकिस्तान करते। डर है ना आपसे, दिल्ली घेर लिया आपने कहीं। जब डर है तो क्यों कानून वापस ले लो। यदि इतना भयभीत हो तो फिर क्यों ये लगा रखा है बैरियर? ये बैरियर को खाली कर दो ना।
डर खत्म हो जाएगी। उन्होंने बोला भीड़ दिखाने से, आंदोलन करने से बिल वापसी नहीं होते, कैसे देखते हैं? तो भीड़ लगाने से आंदोलन वापसी नहीं, तो भीड़ लगाने से चुनाव होती है क्या? भीड़ लगाने से चुनाव होती है या नहीं? जब भीड़ लगाने से चुनाव होती है तो भीड़ लगाने से आंदोलन भी वापसी होगी। ये मेरा अधिकार है। कब तक चलने वाला है? क्योंकि सरकार तो आपकी तरफ देख नहीं रही है, काफी समय हो गया। सरकार कितने दिन तक रहेगी? वो देख नहीं रही क्या? वो अंधा है, वो सब देख रही है। वो बस इंतजार करो, वो बंदा नहीं है, वो आँख पे चश्मा नहीं लगा रखा है, वो उसके त्रिलोचन है, तीसरी आँख है उसके पास, इसलिए वो सारा चीज उसको दिखता है। आपकी तो बात कर ही नहीं रहे हैं अब वो। कब तक नहीं करेंगे? बहुत तो 2 बरस नहीं करेंगे, तीसरा बरस तो मेरी बारी आएगी, तो हम देख लेंगे। इतना लंबा समय इंतजार करेंगे? लंबा का हमने कह दिया ना कि जन्म लिए हैं तब से हम इंतजार करते रहेंगे इनका। इनकी वोट पे चोट मारेंगे तो ये सुनेंगे, ऐसे हथौड़ा से नहीं सुनने वाले हैं। तो बीच का रास्ता देख लीजिए ना। बीच का रास्ता कुछ है ही नहीं। तूने हमें बंधुआ मजदूर बना दिया, बीच का रास्ता कहाँ बचा है? तूने क्यों बीच का रास्ता अपनाने की एक बात कर रहे हो? ये बात इसलिए कह रहे हो ना कि आज किसान मान जाएंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगी और बाकी लोग को हम बंधुआ मजदूर बना देंगे।